हेलो माय मार्शियस, वेलकम बैक टू चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर व्हिच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 इस चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं दिखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, filling the blanks in the following table, given that A is the first term, B is the common difference and ANth is the end term of an AP। कहते हैं हमारे पास एक टेबल गिवन है, वहां पे जो भी खाली ब्लैंक्स हमें उन्हें फिल करना है। पहले पार्ट में क्या गिवन है? पहले पार्ट में हमें A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, पर ANth नहीं। हम इसे ANth को निकाल लेते हैं। ANth का फॉर्मूला क्या होता है? ANth का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो जो गिवन है उसे पुट कर दो। ए क्या है? ए है 7 प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1, डी है हमारे पास 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 होते हैं 21 एंड 21 प्लस 7 होता है 28। इट मीन जो हमारी ए एन एथ है, एथ टर्म है, वो हो जाएगा 28। मतलब ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आएगा 28। बस ऐसे ही जो जो हमें गिवन है हमें बस इस फॉर्मूले में वो चीजें पुट करनी है और उसके बाद जो भी खाली जगह है वो हमारी निकल आएगी। अगले पे चलते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। आगे क्या गिवन है? आगे हमें ए गिवन है -18 प्लस एन गिवन है, एन भी गिवन है 10 माइनस 1, डी गिवन है, नहीं डी नहीं गिवन, हमें डी ढूंढना है। ए एन टर्म हमें दी है 0, मतलब ए एन की वैल्यू 0। क्या करेंगे? अगर मैं इस -18 को इस साइड ले आऊं, ये हो जाएगा प्लस का 18, 10 माइनस 1 9 इंटू डी। डी एज इट इज 9, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवीजन, ये हो जाएगा 18/9 जो होता है, मतलब यहाँ से हमारी डी जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ गई 2, मतलब यहाँ पे हमारा आएगा 2। ये था 28, ये आ गया हमारा 2। ठीक है जी। बस कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास एक फॉर्मूला जो उसमें ही जो जो चीजें गिवन है उसे डाल रहे हैं और बस सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन से हम सारे इसके ब्लैंक्स निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में हमारे पास गिवन है डी, एन और ए एन। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। जो जो गिवन है वो लिख दो। ए गिवन नहीं है एज इट इज, प्लस एन गिवन है 18 मतलब 18 माइनस 1, डी गिवन है, डी गिवन है हमारे पास -3 एंड ए एन टर्म गिवन है हमारे पास -5। सॉल्व कर लेते हैं। -5 एज इट इज, ये हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 17 एंड इंटू -3। 17 थ्रीजा हमारे होते हैं 51 और वो भी यहाँ पे आएगा माइनस का 51 बिकॉज माइनस है। -5 -5 एज इट इज a प्लस माइनस माइनस -51। 51 को अगर हम इस साइड ले आए, ये हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल्स टू a। 51 माइनस 5 देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5। 51 माइनस 5 हमारे होते हैं 46। इट मीन्स जो हमारी a की वैल्यू है, हमारी a की वैल्यू है वो आ जाएगी 46। ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है सेम, बट यहाँ पे बच्चे क्यों डर जाते हैं ये पॉइंट्स को देख के कि यार ये पॉइंट्स है, ये तो बहुत मुश्किल होंगे। कुछ नहीं है ये पॉइंट्स वाला, जैसे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं हम वैसे वैसे ही अपना सारे ये क्वेश्चन करेंगे। जो जो वैल्यू गिवन है उसे रख देंगे। ए गिवन है कितना गिवन है? -18.9 प्लस एन गिवन है, नहीं एन निकालना है मतलब n माइनस 1। डी गिवन है 2.5। ए एन गिवन है 3.6। क्या करेंगे? ये इधर माइनस में अगर इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा प्लस, मतलब 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2.5। ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा 2.5। अभी 18.9 एंड 3.6 हमारा होता है 2.5 2.5 होते हैं। ये हो जाएगा 9 n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है जी। ये हो जाएगा आगे 2.5 बाय 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। 0.5 मतलब पॉइंट उठ जाएगा कैसे? देखो 2 2 5 और ये 25,
इसका पॉइंट मतलब 10, इसका 10 यहाँ पे, इसका 10 यहाँ पे, 10 में से 10 गया, ये n-1 चल रहा है। अगर हम इसको कट करें ये हो जाएगा 5 पे, देख लेते हैं, ये जाएगा 5 पे, ये 5 4 ज़ा 20 एंड ये हो जाएगा हमारा 5 5 ज़ा 25, ये वापस कट करेंगे, ये आ जाएगा 9। मतलब जो हमारा n-1 है, जो हमारा n-1 है वो आया 9, और ये -1 अगर उधर जाएगा ये हो जाएगा प्लस। इट मीन्स जो हमारी n की वैल्यू आई है, जो हमारी n की वैल्यू आई है वो आई है 10। ठीक है जी, मतलब जो हमारी n की वैल्यू है वो आई है 10। सबसे पहले हमारा an था 28, फिर हमारा d आया था 2, अब हमारा जो ये आया है कहते हैं n की वैल्यू ये आई है हमारी 10। ठीक है जी, ऐसे ही हम अपने सारे ये पार्ट सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब जो ये 5th पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपके लिए है होमवर्क। हमने जैसे अभी सारे पार्ट्स किए, ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। सिंपली जो जो वैल्यू गिवन है वो डाल दो। निकालना भी क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ ए एन एथ निकालनी है, सिर्फ ए एन एथ टर्म निकालनी है हमें, और कुछ नहीं निकालना, वो तो सिंपली निकल जाएगा। ठीक है जी, यहीं पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहते हैं सबसे पहला क्या है, कहते हैं 30 टर्म ऑफ एन एपी, कहते हैं 30 टर्म मतलब A30 निकालना है हमें। निकाल लेते हैं, क्या होता है पहले A30, मतलब A30 हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास क्या है A30, मतलब A कितना है 10 प्लस n हमारा कितना है 30, 30 माइनस 1, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1, A2 कितना है 7, A1 कितना है 10, मतलब जो हमारा D आ जाएगा वो आ जाएगा -3, क्योंकि D हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। D आ गया, D आया हमारा -3। कर देते हैं सॉल्व, इसे ये हो जाएगा 10, 30 माइनस 1 29 प्लस 29 इंटू -3, 29 थ्री जा देख लेते हैं भाई कितना होता है, 9 3 जा 27, 3 1 3 6 7 8 87, मतलब 10 माइनस 87, 10 माइनस 87 होते हैं -77। इट मीन A30 की वैल्यू आएगी -77। देख लेते हैं क्या ऑप्शंस में है, A B C D है भाई, ऑप्शन सी, मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो है हमारा सही। ठीक है जी, -77 हो गया ये। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11th टर्म ऑफ एन एपी। कहते हैं 11th टर्म ऑफ एन एपी निकालो। ठीक है, जहां पर हमारा A-3 है और A2 हमारा -1/2 और A3 2 है। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कैसे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2, A1 कितना है माइनस, ये तो जो फॉर्मूले में है साथ में -3, ये हो जाएगा -1 प्लस 3, क्या लेंगे एलसीएम, 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा -1 प्लस, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा -5/2, ये आ गया हमारा डी। अब हम निकाल लेते हैं अपनी 11th टर्म A11 क्या हो जाएगा A प्लस मतलब -3 प्लस n-1, 11 -1 इंटू डी कितना है -5/2, -3 प्लस हमारा 10 11 -1 होता है 10, मतलब 10 इंटू -5/2, ये कट हो जाएगा 5 पे, ये हो जाएगा -3, 5 5 25 -25, ये आ जाएगा हमारा 25 26 27 28, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 28, मतलब जो हमारी A11 है, A11 आ जाएगी -28। ठीक है जी, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा -28। ठीक है जी, यहीं पे ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये भी होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। फिर से हमें मिसिंग टर्म्स ही ढूंढनी है, अभी ढूंढ लेके। पहले पार्ट में क्या गिवन है 2 and 26, 2 क्या है हमारा, 2 है A1, जो हमारा बॉक्स है मतलब खाली जगह है वो क्या होगी A2,
जो हमारी 26 है वो क्या होगी, A3 होगी। ठीक है जी। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, डी के फॉर्म से निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस से निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1। ठीक है। और अगर हमें कंपेयर मतलब प्रॉपरली देखना हो क्या वो डी से ही आया, तो हम क्या करते हैं, A3 माइनस A2। क्या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम आते हैं, आते हैं, मतलब यूजली सेम आते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मान लो कि हमारे पास AP है 2 4 6 8। ठीक है। A2 माइनस A1 मतलब 4 - 2, और A3 माइनस A2 मतलब 6 - 4, दोनों 2 आते हैं, मतलब ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि जो A2 माइनस A1 है और जो A3 माइनस A2 है वो सेम होंगे। ठीक है जी, होंगे। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ये A2 है, कि ये जो हमारा A2 है वो x है। हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि जो हमारा A2 है वो x है, हमने A2 को x लेट कर लिया। ठीक है। अब क्या होगा, A2 माइनस A1 मतलब x - 2, A1 की वैल्यू तो है ही A2, इक्वल टू A3 कितना 26 माइनस A2 कितना है x। क्या करो, इस -2 को उधर ले जाओ, -x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 26 + 2, 26 + 2 28, और ये हो जाएगा 2x। यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14, और x हमने किसे माना था, A2 को। इट मीन्स जो हमारा A2 होगा वो हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, जो हमारा A2 है, हमारा A2 हो जाएगा 14। ठीक है जी, हमारा A2 आ गया। अभी सिमिलरली जैसे हमने ये निकाला वैसे ही हम आगे निकालते हैं। आगे क्या गिवन है हमारे पास, आगे हमारे पास गिवन है जी कि A1 तो नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A2, A3 भी नहीं गिवन, हमें गिवन है A4। ठीक है, निकाल लेते हैं जी। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एक तो A2, और गिवन है हमें A4, A2 एंड हमें A4 गिवन है। ठीक है। A2 कितना है हमारा, A2 है 13 एंड हमारा A4 है 3। A2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल्स टू 13, है ना। A4 को कैसे लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, लिख सकते हैं भाई, आराम से लिख सकते हैं। अब हम, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम इन दोनों को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखे थे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, उनसे हम ये निकालेंगे। मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रही हूँ बिकॉज वो इजी है और जल्दी भी हो जाता है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर एलिमिनेशन से यूज करें, ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। अभी ये प्लस हो रही है, दोनों चीजें है तो सेम, हमें क्या करना होता है, सेम चीजों को एलिमिनेट करना होता है, खत्म करना होता है, पर उनके साइंस चेंज होने चाहिए। यहाँ पर तो सेम है, चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस से और माइनस से कट हो जाएंगे, हो गए भाई कट। अभी -3D प्लस डी, यहाँ पे 1, अगर कुछ नहीं है तो 1, 3 - 1 2, मतलब 2D। 2D भी किसका आएगा, माइनस का, माइनस का 2D आएगा। ठीक है जी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। फिर हमारा 13 - 3, 13 - 3 होगा 10, मतलब यहाँ से जब हम d निकालेंगे ये हो जाएगा 10/-2, जो हमारा d है वो आ जाएगा -5। पर हमें d तो चाहिए ही नहीं, हमें d तो नहीं चाहिए, हमें तो अपना A1 की वैल्यू चाहिए और A3 की वैल्यू चाहिए, वो भी आ जाएगी अभी। अब हमारे पास d आ गया, ठीक है। अब इस d को अगर मैं a प्लस डी में, a प्लस डी में पुट कर दूं तो क्या मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। देखो मेरे पास 13 भी है, मेरे पास 13 भी है, मेरे पास अब d भी है। क्या मैं इस a की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ भाई, निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, क्या है हमारे पास a प्लस डी इक्वल्स टू 13। d कितना आया, d आया -5, मतलब a प्लस -5 इक्वल्स टू 13, ये हो जाएगा a - 5 इक्वल्स टू 13। अगर ये 5 उधर चला जाए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 देख लो कितने होता है, 14 15 16 17 एंड 18। इट मीन्स जो हमारी a की वैल्यू है या फिर A1 वो आया हमारा 18। ठीक है जी, ये a आ गया हमारा 18। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A3।
A3 क्या होता है? A3 होता है A प्लस टू डी, A प्लस टू डी। ए हमारा आ गया 18 प्लस टू, डी कितना आया? -5। ये हो जाएगा 18, ये 5 1 से 5 2 से 10, -10, ये हो जाएगा 8। जो हमारा A3 आया वो आया हमारा 8, और जो हमारा A1 आया वो आया हमारा 18। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये सेकेंड पार्ट भी पूरा हो गया। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। थर्ड पार्ट पे हमारे पास गिवन है ए या A1, और गिवन है हमारे पास A4। क्या गिवन है? एक तो A गिवन है और एक A4 गिवन है। निकालना क्या है? निकालना है A2 और A3 को। सिमिलरली जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। पहले तो ये देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं पता है? नहीं पता तो बता देती हूँ। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा जो ये होता है, देखो, जो हमारी हो गई 9 और 2 ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, और उसके बाद जितना भी हमारा आंसर होगा वो ऊपर वाली टर्म से प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, ये होगी मल्टीप्लाई, मतलब 9 2 18, और 18 वो ऊपर से प्लस हो जाएगा, वो ऊपर वाली टर्म के साथ प्लस हो जाएगा, मतलब 18 + 1 19। मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ जाएगा 19/2। ठीक है जी, आ गया हमारे पास 19/2, ये हो जाएगा हमारा 19/2। अब निकाल देते हैं। हमारे पास A4 है। A4 क्या है? 19/2। A4 को हम और कैसे लिख सकते हैं? A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D = 19/2। ठीक है जी, A भी हमारे पास है, क्या है? 5, मतलब 5 + 3D = 19/2। 3D as it is 19/2 -5, 5 उधर चला जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3D, ये D है, ये हो जाएगा 3D। एलसीएम ले लो, ये 2, 19 as it is, माइनस 5 1 से 5, 5 2 से 10, 19 - 10 हो जाएगा 9/2। तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया 3D = 9/2। और ये 3 जब उधर जाएगा ये हो जाएगा डिवीजन में, मतलब 9/2 इंटू 1/3, कुछ नहीं है तो 1। तो जब ये उधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये कट हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे हमारा 3 पे कट। इट मीन जो हमारा 3 है वो आ गया 3/2, जो हमारा D है, सॉरी 3 नहीं, जो हमारा D है वो आ गया हमारा 3/2। आ गया भी D 3/2। क्या करेंगे? इस 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे, और इस A की तो वैल्यू हमारे पास पता है, A की वैल्यू हमें पता है जी। अब और क्या करेंगे? अब A2 को कैसे निकालेंगे? A2 क्या होता है? A2 होता है हमारा A + D। इट मीन्स हम इस D की वैल्यू पुट करेंगे और A2 को निकालेंगे। निकाल लेते हैं जी, कुछ बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, A2 क्या होता है? A + D, मतलब A कितना है? A है 5, प्लस D कितना है? D आया 3/2। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारी A2 की वैल्यू आ जाएगी 13/2। आ गई जी, हमारी A2 की वैल्यू आ गई 13/2। अब क्या करेंगे? A3 में पुट कर देंगे। A3 क्या होता है? A + 2D, A पता ही है 5, प्लस 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 हो जाएगा 7। A3 की वैल्यू आ गई 7। A2 आ गया 13/2 और A3 आ गया हमारा 7। ठीक है जी, अब जो ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये दोनों पार्ट, ये है आपके लिए होमवर्क। जैसे हमने पिछले वाले निकाले हैं, ये सारे थर्ड पार्ट तक निकाले हैं, वैसे ही सेम ये है। मुश्किल नहीं है, बट एक बार ट्राई करना, बिकॉज ट्राई करने से ही होंगे। अगर आप सिंपली वीडियो को देख रहे हो और कुछ कर नहीं रहे, अगर ट्राई नहीं करोगे तो समझ तो आ जाएगा, बट रिमेम्बर नहीं रहेगा ज्यादा देर तक। तो इसलिए ये जो आपके पार्ट्स हैं दो, ये आप खुद निकालो, जिससे आपको खुद ब खुद निकालने इजी हो जाए और आपको ये अच्छी तरह से फिर समझ भी आ जाएगा। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये होता पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास एपी गिवन है, इज 78। कहते एपी के कौन सी टर्म, एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। मतलब हमारे पास जो A78 है, A78, ठीक है, कहते एपी की कौन सी टर्म 78 है, मतलब ए एन है, A78 नहीं,
ए एन है जो ए एन, अभी हमें ये नहीं पता एन क्या होती है, एन होती है कौन सी टर्म, किस पे वो खड़ा है। मान लो मैंने एक एपी दे दी 2 4 6 8। अब अगर मैं कह दूं कि मुझे ये बताओ कि ए थ्री पे कौन खड़ा है, मैं कह दूंगी कि हाँ भाई ए थ्री पे तो हमारा 6 खड़ा है, 6 है उस पे। अब इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने ए एन की वैल्यू नहीं दी, मतलब ये वैल्यू नहीं दी, ये वैल्यू दे दी। क्या दी उन्होंने, उन्होंने ये वाली वैल्यू नहीं दी पर ये दे दी। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बताओ भाई इस एपी में से फोर कौन से टर्म पे खड़ी है, फोर कौन से टर्म पे खड़ी है, क्या कहोगे आप, सिंपली कह दोगे भाई फोर हमारी ए टू पे खड़ी है। सिमिलरली इस एपी में हमें इन्होंने 78 दे दिया, पर ये नहीं बताया कि वो कौन सी टर्म पे खड़ा है, वो कौन सी टर्म पे खड़ा है, हमें यही ढूंढना है कि वो जो टर्म है 78 वो कौन सी टर्म पे खड़ी है। ठीक है जी, तो मतलब क्या करेंगे, हमारा ए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें टर्म नहीं पता कौन सी पे खड़ा ही है, जो 78 है वो कौन सी टर्म पे खड़ा है, बट ये पता है टर्म 78 है उसकी, मतलब ए एन हमारा हो जाएगा 78 इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस एन, तो हमें ढूंढना भाई, एन ही तो ढूंढना है कि आखिर कौन सी टर्म पे तो खड़ा है, मतलब एन माइनस वन। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, मतलब 8 माइनस थ्री कितना होता है 5। क्रॉस चेकिंग करनी है, 13 माइनस 8 कर लो, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 13 माइनस 8 भी होता है 5। डी आ गया हमारा 5। क्या करेंगे, सिमिलरली निकाल लेंगे 78, अगर 3 इधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 78 माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू 5। 78 माइनस थ्री करेंगे 75, ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू फाइव, फाइव को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा डिवीजन में, और ये बच गया यहाँ पे n माइनस वन। ये इसको अगर हम कट करें, ये जाएगा वन पे, ये हमारा जाएगा फाइव पे, 15 आ गया, 15 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब n ये माइनस है वन, अगर उधर जाएगा तो प्लस वन, मतलब 15 प्लस वन इक्वल्स टू n, मतलब 16। मतलब जो हमारी n की वैल्यू है वो आ जाएगी 16। इट मीन्स इस एपी पे A16 पे ये 78 खड़ा है, A16 पे हमारा ये जो 78 है वो खड़ा हुआ है। ठीक है जी, कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में, उन्होंने हमें टर्म बता दी 78, बट ये नहीं बताई कहाँ पे वो खड़ी है। कुछ नहीं किया, हमारे पास जो जो गिवन था हमने वो लिख दिया, और हमें एन ढूंढना था कि आखिर वो किस टर्म पे खड़ी है। हमने देख लिया कि भाई वो A16 पे है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें निकालना है एन, एन निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। पहला क्वेश्चन, पहला हमारे पास एपी गिवन है, ए एन निकालना है, ए एन हमें गिवन है, मतलब ए गिवन है हमें, ए एन भी गिवन है, डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए टू है 13, ए वन है 7, 13 माइनस 7 देख लो, 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 19 माइनस 13 देख लो, चाहे वो भी आ जाएगा 6। अभी क्या निकालना है, एन निकालना है। फॉर्मूला कहता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन पता है हमें 205, ए है हमारे पास 7 प्लस एन ही निकालना है, एन माइनस वन, डी है हमारे पास, डी है हमारे पास 6। ठीक है जी, अब इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आगे भाई आप खुद सॉल्व करोगे, मैं अभी इतना सॉल्व नहीं कराऊंगी। देखो कुछ नहीं है, अभी मैंने देखो डी भी निकाल दिया आपके लिए, मैंने उस इक्वेशन को लिख भी दिया ताकि वो इजी हो जाए, कुछ नहीं करना है। ये 7 यहाँ पे प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, जितने भी आएगा उसके बाद 6 को डिवाइड में ले जाना, फिर जितना आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना उधर जाके, ऐसे ही हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या दिख रही है, हमें दिख रही है भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी अभी हमने सीखा मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो उसे करते हैं। ये होगी हमेशा मल्टीप्लाई और ये होगी हमेशा प्लस, 15 टू सा 30, 30 प्लस 1 31, इट मीन्स ये हो जाएगी 31/2। ठीक है जी, अभी सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, डी होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 है आया हमारा 31/2, A1 है हमारे पास 18, एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा 31 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, 18 टू होते हैं 36, 36 माइनस 31 आ जाएगा हमारे पास -5/2। इट मीन्स जो हमारा
डी आ गया, वो आ गया -5/2 आ गया। डी डी क्या आया हमारा -5/2, ये आया हमारा डी से साइड पे लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ए एन गिवन है जी -47, ए गिवन है 18 प्लस एन ही निकालना है हमें, एन माइनस वन, डी है हमारा -5/2। 18 को अगर मैं इधर ले जाऊं, ये हो जाएगा -47 माइनस 18 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5/2, और ये भी -5/2। ठीक है, 47 एंड 18 कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कैरी हो जाएगा 4 5 6 65, और वो भी -65। अगर मैं इस -5/2 को इधर ले आऊं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। क्यों? क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 5 नीचे डिवीजन में, और साथ में इनका माइनस तो है ही है। ये हो जाएगा n-1, मतलब माइनस से माइनस काट दो। अब ये 5 से 65 काट दो, ये कितने पे जाएगा? ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3। 13 2 26, मतलब 26 इक्वल्स टू n-1। -1 इधर है, उधर जाके +1, मतलब 26 + 1 इक्वल्स टू n। 26 + 1 मतलब 27 इक्वल्स टू n। मतलब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें हमारे 27 टर्म्स हैं। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एन एपी। कहते चेक करो कि जो हमारा -150 है, क्या वो कोई टर्म है इसमें? देख लेते हैं भाई। कहते हैं -150 बताना है, क्या इस एपी में कोई टर्म है? अगर तो भाई आपको ऐसे पूछ ले, तो हमेशा जो भी आपके पास गिवन है, जो भी टर्म आपको गिवन है, उसे एनथ मान लिया करो। क्या मान लिया करो? उसे एनथ टर्म मान लिया करो। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला आता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। एनथ हमने मान लिया -150, मतलब -150 इक्वल्स टू ए कितना 11 प्लस एन हमें निकालना ही है कि आखिर कौन सी टर्म पे ये खड़ा है। सिंपली इन्होंने यही पूछा है कि ये -150 कौन सी टर्म पे खड़ा है। देख लेते हैं भाई। n-1 इंटू डी कितना है? डी निकाल लेते हैं। डी होता है हमारा a2 माइनस a1। डी होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 कितना है? a2 है हमारे पास 8 माइनस 11। 8 माइनस 11 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 3। ठीक है, डी आ गया हमारा 3। डी आ गया 3, और वो भी आएगा माइनस का 3। ठीक है, 11 इधर हमारा प्लस में, उधर तक है माइनस में हो जाएगा, मतलब -50 इक्वल्स टू -11 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आ जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, ये हो जाएगा 161, और वो भी माइनस का। अब इस 3 को भी नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, इस n को भी अभी इधर ले आओ। क्या कहा? इस n को भी इधर ले आओ, इसको करते हैं रेस। इस n को भी इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 161/3 प्लस 1 इक्वल्स टू n। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3 161 प्लस 3 इक्वल्स टू n, और ये हो जाएगा हमारा 164/3 इक्वल्स टू n। ये आया हमारा आंसर। अब क्या हम ऐसे कोई टर्म थोड़ी ना निकालेंगे कि भाई a हाफ पे ये खड़ा है, a 3/4 पे ये खड़ा है, ऐसे तो हम कहते नहीं। हम प्रॉपरली कहते हैं कि भाई ये हमारा a2 पे खड़ा है, a3 पे खड़ा है, a5 पे खड़ा है। अब अगर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाए, जो हमारी n की वैल्यू है फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिबल में आ जाए, किसमें भी आ जाए, तो भाई ये कह दो सिंपली कि ये जो 150 है, ये इस एपी का कोई टर्म है ही नहीं। अगर तो कोई टर्म होता तो भाई सिंपल होल नंबर आता, सिंपल होल नेचुरल नंबर आता, यही आता। बट फ्रैक्शन में आया, इट मीन्स ये जो 150 जिसे हमने एन टर्म मानी है, ये कोई टर्म इस एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये जो 6 क्वेश्चन है ये होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। क्या ढूंढना है हमें? हमें भाई अपनी 31st टर्म ढूंढनी है इस एपी में। गिवन क्या है?
हमें 11th टर्म गिवन है 38 और हमें 16th टर्म गिवन है 73। अब इसे कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये देखो गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास A11 कितना है 38 और A16 73। मैं इस A11 और A16 को और कैसे लिख सकती हूँ? मैं A11 को ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस 10D इक्वल्स 38 लिख सकती हूँ भाई। क्या मैं A16 को भी ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस 15D इक्वल्स टू 73? आराम से लिख सकती हूँ। क्या करूंगी अब? सिमिलरली या तो इसका सब्सटीट्यूशन करूंगी या इसका एलिमिनेशन करूंगी। मैं इसका एलिमिनेशन कर देती हूँ। ये हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। ये हो जाएगा नीचे A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। क्या करते हैं हम इसमें हम जो हमारे सिमिलर टर्म होते हैं उन्हें एलिमिनेट करते हैं। सिमिलर टर्म ए है पर साइंस नहीं है सेम, कर देते हैं भाई। साइंस सेम है सॉरी, ऑपोजिट नहीं है, कर देते हैं ऑपोजिट। ये माइनस माइनस माइनस, ये ए से ए कट हो गया, ठीक है। 15 माइनस 10 5 और वो भी माइनस का 5, ये डी। 73 माइनस 38, 73 माइनस 38 होते हैं हमारे 35। देख लेते हैं कि 35 ही है। ये हमारा हो जाएगा 6 3 4 5 6 7 8 5 और 6 3 के 3, हाँ 35 और वो भी किसका? माइनस का 30 हो जाएगा 35/5। इट मीन्स जो हमारा डी है वो आ जाएगा 7। यहाँ से हमने क्या निकाला? यहाँ से हमने अपना डी निकाला। डी कितना आ गया? डी आ गया हमारे पास 7। अब क्या करेंगे? अब देखो ए हमें निकालना क्या था, पहले तो ये लिख लो, हमें A31 निकालना था। A31 को हम और कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 29D, मतलब हमें A प्लस 29D निकालना है। उसके लिए हमें D और A होना जरूरी है क्योंकि AP तो गिवन नहीं है हमारे पास। हमने क्या किया? D तो निकाल लिया भाई, D निकाल लिया 7। अभी A भी निकालना है। A कैसे निकालेंगे? दोनों में से किसी भी एक टर्म में इस D को पुट करो और A निकाल लो। मान लो मैं इस टर्म में पुट कर रही हूँ D को, ये हो जाएगा A प्लस 10 इंटू डी कितना आया? 7 इक्वल्स टू 38। ये हो जाएगा A प्लस 70 इक्वल्स टू 38। ठीक है, A 38 माइनस 70, 38 माइनस 70, 70 में से 38 निकाल दो भाई, ये हो जाएगा 6 10, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, माइनस 32, माइनस 32 ही आया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई, दूसरी में भी पुट करके देख लेते हैं क्या यही आ रहा है। क्या है हमारे पास दूसरा? A प्लस 15 डी है 7 इक्वल्स टू 73। 15 7 जा देख लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 जा 7 8 9 10 देख लेते हैं। 5 7 5 जा 35, 7 जा 7 8 9 10, ठीक है जी। ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 73 माइनस 105। 105 में से 73 को कर दो भाई माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे 9, ये 15, 15 में से अगर हम 3 निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, निकाल दिया। ये हो जाएगा 2 1 कैरी, मतलब ये हो जाएगा 10। और अगर हम 10 में से 7 निकालें ये आ जाएगा 32। ठीक है जी, सेम आया हमारा A। ठीक है, और ये भी माइनस का 32। क्रॉस चेकिंग कर लिया करो, अगर कई बार लगे ना कि कि सही नहीं आ रहा, क्या सही है सच में ए इतना ही आ रहा है, तो क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने कि मैंने इस पे भी पुट कर दी, मैंने इस पे भी पुट कर दिया, तो मेरा ए की वैल्यू मेरी सेम आई है -32। इट मीन्स ए है हमारा -32। ठीक है जी, ए क्या आया? ए आया हमारा -32। क्या करेंगे? सिंपल हम इस -32 को पुट कर देंगे अपना A प्लस 29D में। ए कितना आया? -32 प्लस 29, डी कितना आया? 7। ठीक है, -32 एज इट इज प्लस 29 7 जा देख लेते हैं कितना। 29 7 जा अपना 9 5 जा 45, 9 45 9, भाई मैं भूल गई एक तो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा एंड 7 जा। यही तो काम आता है हमें 9 का टेबल। जब दिमाग में जल्दी ना आए तो ऐसे लिखो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 63। ठीक है, 7 से 7 7 2 14 15 16 17 18 19 20, मतलब ये हो जाएगा 203। 203 203 में से माइनस कर दो 32। 203 में से 32 को कर दो भाई माइनस।
3 में से 2 गए 1, 20 में से 3 गए तो 17, मतलब जो हमारा A31 आया है वो आया है 171। भाई एक बार ना इसमें पुट करके देख लेना A+29D में, मैंने जल्दी जल्दी में किया है, अगर तो सही आ रहा है तो ठीक है, वरना आप बस आपका जो A और D है उसे इसमें पुट करके आंसर निकाल लेना, बिकॉज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये वाली कैलकुलेशन की है। हो सकती है गलत, हो सकती है, मैं मानती हूँ मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो सकती है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में किया। आप आराम से जो हमारी वैल्यूज आई हैं उसको पुट करके निकाल लेना आंसर। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये जो 7th क्वेश्चन है ये भी तक खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। क्या दे दिया, कहते हैं कि एपी है, उस एपी में हमारे पास 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। वापिस से वैसे ही दे दिया, क्या दे दिया, थर्ड टर्म, मतलब A3 हमें दे दी 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म दे दी। लास्ट टर्म अब हम किसे माने लास्ट टर्म, वही सिंपल है, लास्ट टर्म A50 ही होगी। क्यों A50 होगी, क्योंकि भाई उन्होंने कहा ही है कि एपी में है ही 50 टर्म्स, अगर एपी में है ही 50 टर्म्स तो लास्ट टर्म तो 50 ही हो गई है ना भाई, मतलब A50 की वैल्यू आ गई 106। ठीक है, अब मैं इसे A3 को और कैसे लिख सकती हूँ, A+2D इक्वल्स टू 12। A50 को और कैसे लिख सकती हूँ, A+49D इक्वल्स टू 106। ये 49, वेट 49D, वापिस से क्या करेंगे, एलिमिनेशन, इसको मैं इससे नीचे ले आती हूँ, ये हो जाएगा A+49D इक्वल्स टू 106, हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट हो गया, 49 माइनस 2, 49 माइनस 2 47D माइनस का 106 माइनस 12 होते हैं हमारे पास, 106 माइनस 12 94, आई थिंक 94 होते हैं, एक बार देख लेते हैं। 6 में से 2 गए 4 और हाँ 94 सही है, 94 और वो भी माइनस का 94। डी निकाल लेते हैं, डी हो जाएगा -94 बाय -47, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखने भी लग रहा होगा कि भाई ये कितना बड़ा है, ये तो कट ही नहीं रहा होगा, कट रहा है। अगर हम देखें तो ये 94 है जो वो 47 का डबल ही होता है, इट मीन्स 94 ये हो जाएगा 47 2 जा 94, तो हमारी डी की वैल्यू आ गई 2। आगे भी डी की वैल्यू 2, हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें A29 निकालनी है। A29 मतलब A29 टर्म निकालनी है, A29 मतलब A+28D निकालना है हमें, है ना भाई। D मिल गया, A नहीं मिला, A निकाल लेते हैं भाई। फर्स्ट टर्म में मान लो मैं पुट कर रही हूँ D को, ये हो जाएगा A+2 × 2 इक्वल्स टू 12, A+4 इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा A 12 में से 4 के 1 2 3 4, ए आ गया हमारा 8। ठीक है जी, ए की वैल्यू आ गई हमारी 8, सिंपली यहाँ पे पुट कर दो A+28, डी कितना है, डी है हमारा 2। ठीक है, आएगा 8+28 2, 8 1 से 2 16, 1 कैरी 2 2 4 5 56, ये हो जाएगा 56 57 58 59 60 61 62 63 एंड 64। तो हमारी जो A29 है, जो हमारा A29 है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 64। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, जैसे पीछे वाला था ऐसे सिमिलरली यही था, हमने पहले तो इन दोनों को लिखा फिर उन्हें तोड़ दिया, मतलब और कैसे लिख सकते हैं, फिर एलिमिनेशन किया और उसके बाद हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म इज द 0। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, क्यों नहीं करा रही, क्योंकि ये सिमिलरली जो पीछे 2 क्वेश्चन किया, हमने पीछे कितने क्वेश्चन किए, अभी 2 क्वेश्चन किए सिमिलरली, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके लिए है होमवर्क, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। वैसे A3 है, जो A3 आपके पास 4, A9 है आपके पास -8, इसको और कैसे लिख सकते हैं, A+2D इक्वल्स टू 4 एंड A+ अपना 8D इक्वल्स टू -8। क्या कहा है उन्होंने नया, बस ये कहा है कि आप ये बता दो कौन सी टर्म 0 है। हमने पहले ही पढ़ा था जब हमारे पास -150 आया था, 150 आई थिंक, हाँ -150 आया था, हमने उस टर्म को ही nth टर्म लेट कर दिया था। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर भी यही पूछा है कि ये 0 टर्म कौन से कहाँ पे खड़ा है, मतलब ये कौन से पे खड़ा है।
तो हम इस 0 को भी लेट कर लेंगे nth टर्म। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता लग गया 0, हमें a निकालना है और हमें d निकालना है। n तो हमें निकाल लेंगे बाद में, बट इस फॉर्मूले के लिए हमें a और d निकालना है। इनको एलिमिनेट करो या सब्सटीट्यूट करो, d आ जाएगा। फिर किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो, a आ जाएगा, और उसके बाद उन टर्म्स को यहाँ पुट करो तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जो n की फाइनल वैल्यू आएगी वो मैं बता देती हूँ। n की फाइनल वैल्यू आपकी आएगी 5, ताकि एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक है जी, मैंने ये सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया, बस आपको खुद निकालना है और क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि एंड में आपकी n की वैल्यू आएगी 5। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है थोड़ा सा नया क्वेश्चन। क्या कहा है, कहते हैं इफ A17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। सुनने में कितना बड़ा लग रहा है, एक्सीड इट्स 10th टर्म, कुछ बड़ा नहीं है, बड़ी सिंपल है। कहते हैं जो A17 है वो, अगर A17 में से हम A10th टर्म निकाल दे वो हमारे 7 के इक्वल है। ठीक है जी, या फिर आपको इसको ये भी कह सकते हो A17 इक्वल है A10 प्लस 7 के। देखो आप इन दोनों फॉर्म्स में इस टर्म को कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 10 इधर आके माइनस में ही होगी, बाद में बनेगी तो माइनस ही, तो इसलिए कि जो हमारा A17 है वो A10 प्लस 7 के इक्वल है, और A10 बाद में इधर आ जाएगा, बनेगी तो वही चीज ना हमारे पास। तो अभी हमारे पास ये आ गया, क्या आया हमारे पास कि हमारा जो A17 है माइनस A10 है वो इक्वल है 7 के। निकालना क्या है, निकालना है कॉमन डिफरेंस। निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A17 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D जो हमारा इक्वल होगा 7 के। अभी सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 16D, अभी माइनस प्लस माइनस A प्लस माइनस 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 9D इक्वल्स टू 7। ये A तो पहले ही कट हो गया, 16 माइनस 9 होता है हमारे पास 7, मतलब 7D इक्वल्स टू 7। D एज इट इज 7/7 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स जो हमारा D आया है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1। ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं इतना बड़ा। तो यहीं पे हम अपनी एक्सरसाइज के पार्ट 1 को करते हैं खत्म। क्यों पार्ट 1, क्योंकि अगर तो हम इसको एक ही वीडियो में करेंगे ना तो ये सेशन बहुत लंबा चला जाएगा और थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए अभी के लिए हम यहाँ पे 10th क्वेश्चन पे अपने इस पार्ट 1 को करते हैं खत्म। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद लेट्स मेक मैथ्स इजी टुगेदर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द पार्ट 2, तब तक के लिए बाय बाय।